आइए शुरू करते हैं। कक्षा 10 गणित प्रायिकता एक्सरसाइज 15A का पार्ट ये 4th है। पासे को एक बार फेंकने में ऊपर 5 आने की प्रायिकता बतानी है। जैसे हम एक पासे फेंकेंगे तो पासे में कुल अंक जो होते हैं कुल अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। पासे में तो हमसे पूछा गया है कि 5 बिंदु आने की प्रायिकता। तो इसमें देख लेते हैं कि 5 कितनी बार दिया गया है। तो 5 एक बार है, इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा अनुकूल परिणाम जो होगा अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हम लिख लेते हैं अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम को हम दिखाते हैं ऐसे ही से। किससे? ऐसे ही। तो अनुकूल हमसे पूछा गया 5 बिंदु आने के लिए, तो अनुकूल हमारा जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 5 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 कितनी बार है 1। और कुल संभव परिणाम को हम दिखाते हैं किससे? SP से। तो कुल कितना है देख लेते हैं, कितने अंक हैं 6 अंक हैं, इसलिए कुल जो संभव परिणाम होगा वह 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 6। अब हम देख लेते हैं प्रायिकता। प्रायिकता को हम लिखते हैं PE। तो PE बराबर होता है अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप लिख लेना अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। ये प्रायिकता हो गई। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है, एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 हो तो उसके घटने की प्रायिकता बताइए। तो उसके घटने की प्रायिकता हमको बतानी है, तो हम लिख लेते हैं घटने की प्रायिकता। घटने की प्रायिकता। तो घटने की जो प्रायिकता हो जाएगी उसको हम दिखा देंगे अनुकूल परिणाम को NM, और जो कुल संभव परिणाम हो जाएगा वह हो जाएगा M प्लस में कितना N। ठीक है, तो M का मान कितना हम ले लेते हैं, जहाँ पर M बराबर कितना हो जाएगा 3 और M प्लस N बराबर हो जाएगा 5 और 3 कितना 8। तो M का मान कितना है 3 और M प्लस N का मान कितना है 8। तो ये घटने की प्रायिकता जो हो जाएगी वह 3 बटे में कितना 8 हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया है, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या बताइए। चलिए देख लेते हैं। तो लिखेंगे माना, किसकी पूछा है? कुछ नीली गेंदें। तो हम लिखेंगे माना नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या बराबर में कितना x। और जो कुल गेंदें हो जाएंगी, कुल जो गेंदें हो जाएंगी वह हमारी लाल गेंदें और प्लस में कितना नीली गेंदें, यही तो हो जाएगा कुल गेंदें। और जो कुल गेंदें हो जाएंगी उनको हम कुल संभव परिणाम यानी SP और अनुकूल परिणाम SE से हम दिखा देंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि आगे बोला गया है यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता इधर एक तरफ लिखेंगे। तो अनुकूल परिणाम कितना x, कुल संभव परिणाम कितना, तो कुल संभव परिणाम 5 प्लस में कितना x। फिर आगे कहा गया है लाल गेंद निकालने की। तो लाल गेंद कितनी है 5 है, तो इसलिए अनुकूल परिणाम कितना 5 और कुल संभव परिणाम कितना 5 प्लस में कितना x। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। दुगनी क्या है? नीली गेंदों की संख्या। तो नीली गेंदों की ये हमारी कौन सी गेंदें हैं? नीली। और ये हमारी कौन सी है? लाल। तो नीली गेंदों की संख्या दुगनी है पहले से, तो बराबर तब होगा जब इनमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो देख लेते हैं, हर में हमारे पास 5 + x इस तरफ भी है और 5 + x इस तरफ है। तो
दोनों हर में कट जाएगा, तो x बराबर जो हो जाएगा 5 की 2 में गुणा कर लेंगे 10। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो नीली गेंदों की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। अगला 12 नंबर पर प्रश्न दिया गया है, संयोग के खेल में से एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं, विश्राम का मतलब रुकने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? पहले नंबर पर दिया गया है 8 को इंगित करेगा। 8, तो 8 को इंगित करने के लिए हमारे पास 8 है कितना? 1। तो अनुकूल जो परिणाम हो जाएगा, अनुकूल परिणाम को हम लिखते हैं SE। तो 8 कितना है? 1, इसलिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1। और हमारे कुल संभव परिणाम कितने हैं? 8 हैं। तो कुल संभव परिणाम को हम लिखते हैं SP से। तो कितना है? 8। तो प्रायिकता इसकी पूछी गई है, तो प्रायिकता को हम लिखेंगे P और E बराबर SE और बटे में क्या? SP। तो SE का मान कितना है? 1 और SP का मान कितना है? 8। तो ये हमारी हो जाएगी प्रायिकता। इसके बाद में बोला गया है कि एक विषम संख्या को करेगा। तो विषम संख्या यहाँ पर कितनी है? 1 है, 2 है, 3 नहीं, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है और 7 विषम है। तो कुल विषम संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3 और 4। तो इसलिए जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा SE बराबर में कितना हो जाएगा? 4। और कुल संभव परिणाम कितना? SP। तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 8। तो हम प्रायिकता बताते हैं। तो प्रायिकता के लिए फार्मूला हम जानते हैं कि PE बराबर होता है SE और बटे में कितना? SP। मतलब अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल कितना है? 4 और कुल संभव परिणाम कितना है? 8। तो 4 अक्कन 4 और 4 दूना 8। इसलिए जो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वह 1 बटे में कितना? 2। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद में कहा गया कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं? 2 से बड़ी तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं? 6। इसलिए अनुकूल परिणाम जो होगा वह कितना हो जाएगा? 6। और कुल संभव परिणाम कितना है? तो कुल संभव परिणाम कितना है? 8। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम SE और कुल संभव परिणाम SP। तो अनुकूल परिणाम कितना है? यहाँ पर है 6। कुल संभव परिणाम कितना है? 8। हम 2 से काट लेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौक कितना? 8। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 बटे में कितना? 4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद में बोला गया है, क्या बोला गया है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या देख लेते हैं। सभी की सभी संख्याएं हमारी 9 से छोटी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसलिए जो अनुकूल परिणाम होगा SE वह कितना हो जाएगा? 8। और कुल संभव परिणाम जो होगा वह भी कितना हो जाएगा? 8। तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी PE बराबर SE मतलब अनुकूल परिणाम और SP का मतलब होता है कुल संभव परिणाम। तो 8 अनुकूल है और 8 संभव परिणाम है। 8 क्या है? संभव। काटेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना आएगा? 1। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।